आज के इस आधुनिक दौर में इंसान भौतिक सुखों के पीछे इस कदर भाग रहा है कि वो भूल चुका है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक सुख और मानसिक सुख भी उतना ही जरूरी है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, अपनी रोजमर्रा के काम करते हैं, ठीक उसी तरह कुछ समय हमें अपने लिए खुद निकालना चाहिए। और आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ गई हूँ मैं। नमस्कार, मैं सौम्या शुक्ला स्वागत करती हूँ हमारे इस स्पेशल शो योगशाला में। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे योगासन जो आप अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है योगाचार्य आनंद मणि जी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल शो में। धन्यवाद मैम। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को योग के बारे में कुछ बताइए। मैम, योग एक ऐसी शारीरिक क्रिया है जिसमें विभिन्न रोगों से निजात पाते हैं और मानसिक जो तनाव से ग्रस्त होते हैं, योग ही उसका निवारण करते हैं। जैसे आज के दौर में देखा गया, ऐसे भाग दौड़ की दुनिया में आदमी परेशान है, तो आज हमारा 100 में 80% जो पैसा जाता है वो दवाइयों में जाता है। योग एक ऐसी चीज है कि जिसमें पैसा नहीं लगना है और मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो आज के टाइम में योग बहुत जरूरी है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो योग बहुत जरूरी है आज के टाइम में अगर स्वस्थ रहना है आपको। जी, तो आज के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आप सबसे पहले कौन सा योगासन हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैम, जो भी योग आसन हमारे हैं वो आज के जो एपिसोड में खड़े होने वाले आसन हैं। और योग को हम अगर देखते हैं तो योग का मतलब होता है जोड़ना। जैसे कि आज की खबर के माध्यम से हम घर घर तक योग पहुंचा रहे हैं और जोड़ रहे हैं लोगों को। तो हम ये चाहते हैं कि ये जन जन तक आज का ये कार्यक्रम पहुंचे, देखकर प्रेरणा लें और वो भी योग करें और जो भी विकार हैं शरीर के उनको दूर करें। जी, तो जी, पहला आसन कौन सा? पहला आसन ताड़ासन है। जी, क्या होता है ताड़ासन? हमें किस लिए करना चाहिए? क्या फायदे हैं इसके? कुछ इस बारे में हमें बताइए। ताड़ासन एक बहुत अच्छा आसन है और जो कि खड़े होकर के करते हैं। और जो ताड़ासन में सबसे बड़ी खास बात ये कि हाइट बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, बॉडी स्ट्रेच होती है, घुटने मजबूत होते हैं, शोल्डर मजबूत होते हैं और पैर मजबूत होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र वो बढ़ता है आपका और बैलेंस बॉडी बनती है। सर, जैसे आपने बताया हाइट बढ़ती है, तो एक ये हम मतलब कहा गया है कि 18 साल तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। तो क्या ये ताड़ आसन उसके लिए भी कारगर साबित है कि हम 18 साल के बाद भी अगर कर रहे हैं हाइट बढ़ाने के लिए, तो उसमें वो हमें मदद करेगा? बिल्कुल करेगा जी। जहाँ तक हाइट बढ़ने का मतलब है, तो जो हाइट हमारी बढ़ती है 24 साल तक बढ़ती है, 24 से 25 साल तक। जी। तो 24 से 25 साल तक बढ़ेगी अगर आप ताड़ आसन अच्छे से करेंगे। जी। तो किन लोगों को नहीं करना चाहिए ताड़ आसन? जैसे नी की सर्जरी हो, जी, पेट की सर्जरी हो, या जो है कोई भी सर्जरी अगर पैर की है या बॉडी की, उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है। और कब करना चाहिए? क्या समय रहना चाहिए कि किसी भी टाइम हम दिन में कर सकते हैं? नहीं, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, मगर ध्यान ये रहे कि कम से कम जो ड्यूरेशन, जो पीरियड है हमारा खाने का, वो 3 से 4 घंटा होना चाहिए। अच्छा। कम से कम 3 से 4 बॉडी को खाने से पहले। अगर खाने के बाद अगर आप करते हैं तो 3 से 4 घंटा रेस्ट होना चाहिए। उसके बाद करना चाहिए। ठीक है। और कितनी देर तक करना चाहिए हमें ये आसन? ये जैसे माना ताड़ आसन है तो हर आसन को 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। और जैसी जैसी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी तो आप जो है उसको टाइम बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने ताड़ आसन किया तो जहाँ पर बॉडी को हम होल्ड करते हैं, तो वहाँ पर अगर हमने जो है आज बच्चा जो है बिगनिंग कर रहा है तो 2 सेकंड 5 सेकंड जैसे बढ़ता रहेगा तो जो है 1-1 मिनट तक ताड़ आसन में खड़े हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस आपकी कैसे प्रैक्टिस है वो उतना ही फायदा आपको होगा। ठीक है। तो कितने साल के बच्चों से हम ये शुरू कर सकते हैं ताड़ आसन? ताड़ आसन में जो है
अगर उम्र देखी जाए तो 7 साल। 7 साल से बच्चा शुरू कर सकता है। हाँ। ठीक है। तो ये ताड़ आसन करते कैसे हैं आप हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि वो भी अपनी दिनचर्या में उसे शामिल कर सके। ठीक है, बिल्कुल मैम, अच्छी बात आपने कही। आज हमारे पास जो है योग करने वाले 2 बच्चे हैं जी। और ताड़ आसन करके बताएंगे और कैसे बॉडी बैलेंस होती है, खिंचाव कहाँ पर आता है और बॉडी लचीली कैसे होती है। ताड़ आसन बहुत लाभकारी होता है। अब चलेंगे हम ताड़ आसन की तरफ। ताड़ आसन, हाथों को सीधे करते हुए पैर को उठाते हुए होल्ड करेंगे, धीरे धीरे नीचे बॉडी लाते हुए हैंड्स डाउन। फिर एक बार और करेंगे, धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाते हुए कानों से सटे आपकी एल्बो होनी चाहिए, डाउन पोजीशन। धीरे धीरे सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब यहाँ पर कुंभक लगाएंगे, रोक देंगे। कुंभक, सांस को रोकना। कुंभक से बॉडी बैलेंस होती है, वाइब्रेट नहीं होती है। और हाथों को नीचे करेंगे। ताड़ आसन। ताड़ आसन की जो दूसरी क्रिया है, जो दूसरी तरीके से करते हैं, अब हम चलते हैं दूसरी तरीके से ताड़ आसन की तरफ। ताड़ आसन, यस, हाथों को ऊपर ले जाते हुए और ऊपर एड़ी को उठाते हुए। इसमें पैर मजबूत होते हैं, भुजा मजबूत होती है, कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है। डाउन, फिर से एक बार करेंगे ताड़ आसन। धीरे धीरे हाथ ऊपर की तरफ जाते हुए, एल्बो कान से सटे हुए, सांस को गहरी सांस लेते कुंभक लगाते हुए, धीरे धीरे हाथों को नीचे। पैर की पिंडलियां मजबूत होती हैं, एकाग्र, कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है। ताड़ आसन। तो ये था ताड़ आसन। ताड़ आसन आपके रीढ़ की हड्डी के पोस्चर को सुधारता है और ये आपके बच्चों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। इसलिए आप तो इसको रूटीन में शामिल करिए ही, अपने बच्चों को भी इस योग के बारे में बताइए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और ऐसे ही आसान और प्रभावी योगासन के लिए देखते रहिए हर सुबह 6 बजे योगशाला, सिर्फ और सिर्फ आज की खबर पर।